आयजा इरफान, पहले आप बताइएगा क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त क्वींस में एक पोलिंग साइट के बाहर मौजूद हूँ। आज इलेक्शन का आखिरी दिन है, आज वोटिंग का आखिरी दिन है और सुबह जैसे वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जो है अर्ली वोटिंग के लिए सुबह सुबह आ चुकी है। अर्ली इन द मॉर्निंग आपको पता है यहाँ पे लोग जाग जाते हैं और अपने कामों पे निकलते हैं, तो सुबह सुबह बहुत से लोग आके वोट कर चुके हैं। इस वक्त थोड़ा सा सिलसिला स्लो डाउन है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे मुख्तलिफ सरकारी इमारतों और स्कूलों को वोटिंग प्लेसेस में पोलिंग स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैं भी इस वक्त एक स्कूल के बाहर खड़ी हूँ जहाँ पे मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स जो हैं वो वहाँ बाहर मौजूद हैं। वोटर्स आ रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, बड़े खामोशी से वोट डाल के बाहर निकलते हैं। इस इलेक्शन में वोटर्स का टर्न आउट बहुत अमेजिंग रहा है, स्पेशली यंग वोटर्स का। हमने इस इलेक्शन से मुतालिक प्राइमरी इलेक्शन में भी देखा कि यंग वोटर्स बड़ी तादाद में बाहर निकले और अब तक जो अर्ली वोटिंग जो पिछले एक हफ्ते से जारी थी उसके अंदर 7,35,000 से ज़्यादा वोट डाले जा चुके हैं, जो कि इन इटसेल्फ एक रिकॉर्ड मेकिंग चीज़ है। जहाँ तक बात है कि जो इस तीनों लोग जो मेयर के इलेक्शन के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, उसमें साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो हैं, ज़ोहरान ममदानी हैं जो कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, और इसके अलावा कर्टिस लीवा हैं जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है। ज़ोहरान ममदानी बड़ी ज़्यादा लीड में थे अब से एक हफ्ता पहले तक, लेकिन ये लीड नैरो होती हुई हमने देखी अर्ली वोटिंग के दौरान, जिसमें ये फ़र्क 7-8% तक रह गया। लेकिन आज सुबह की पोल्स के मुताबिक ये दोबारा डबल डिजिट में यानी 10% से ऊपर चला गया है। लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद है यंग वोटर्स की जिनका बाहर निकलना बाकी है, जिनका वोट देना बाकी है, और उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि चूंकि ज़ोहरान ममदानी को यंग वोटर्स की बहुत सपोर्ट हासिल है तो शायद वो इस इलेक्शन को बड़ी आसानी से जीत लें। इलेक्शन में वोटिंग का ये सिलसिला रात 9 बजे तक जारी रहेगा। 9 बजे के बाद आज लेट नाइट तक इस इलेक्शन के रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे और अगर ज़ोहरान ममदानी ये इलेक्शन जीतते हैं तो ये एक तारीख साज लम्हा होगा पूरे अमेरिका के लिए कि जहां एक पहली दफ़ा एक साउथ एशियन, एक मुसलमान जो है वो इस शहर का मेयर बनेगा। हमारे साथ मौजूद हैं अजीम मियाँ बुकलिन के इलाके से। अजीम मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। अजीम साहब आप बताइएगा, क्योंकि जो इब्तिदाई वोटिंग थी उसमें तो टर्न आउट पिछले सालों से कई गुना ज़्यादा रहा पिछली दफ़ा से, और अब जबकि आज वोटिंग का दिन है तो क्या ज़्यादा टर्न आउट नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ इलेक्शन में जो है वो छुट्टी नहीं होती है, लिहाजा लोग जो है शाम को आकर फिर वोट डालेंगे, क्योंकि 9 बजे तक जो है वो वोट का मतलब वोट जारी रहेंगे। जो मुकामी वक्त है वो रात के 9 बजे तक, और सर्दियों का टाइम में सूरज जल्दी गुरूब हो जाता है और दफातर में भी जो है लोग निकल आते हैं, तो शाम को ज़्यादा वोटिंग का जो है रश होने का इम्कान है। और इस वक्त भी जो वोटिंग का रश है उसमें चूँकि ये जो इलेक्शन के मतलब के जो हेड हैं वो बाकायदा अपने कवायद ज़वाबित को जो है बाकायदा उस पर अमल कराने में सख्ती से काम ले रहे हैं, लिहाजा इलेक्शन का टर्न आउट वगैरह जो है वो दिखाना वो हमारी हुदूद से बाहर है इस वक्त। लेकिन अच्छा खासा टर्न आउट है। यूथ जो है वो आगे बढ़कर ममदानी के लिए काम कर रही है और ममदानी ने खुद दावा किया है कि 1,09,000 उसके वॉलंटियर वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं और रज़ाकाराना तौर से उसके लिए काम कर रहे हैं। ये बड़ा तारीख साज इलेक्शन यूँ है कि पहली दफ़ा एक एशियाई उम्मीदवार जो है वो बाकायदा इस कैंपेन को लीड कर रहा है, जबकि न्यूयॉर्क के 2 मरतबा गवर्नर जो रह चुके हैं कोमो, और जिनका ख़ानदान जो है उनके वालिद भी गवर्नर रहे और वो ख़ुद भी जो है यहाँ पर गवर्नर होने के अलावा पहले सदर ट्रंप के मुखालिफ थे, आज सदर ट्रंप के एंडोर्स याफ्ता हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो कोमो हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी के सिल्वा जो हैं उनको उन्होंने एंडोर्स नहीं किया, बल्कि उसको एंडोर्स किया है जो पहले डेमोक्रेट था और अब जो है वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर से ममदानी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहा है। इस सब का मकसद जो है वो ये है कि ममदानी का किसी तरह से रास्ता जो है वो रोका जाए। इस शहर में तकरीबन 120 अरबपति लोग रहते हैं, उनकी मेजॉरिटी भी इस वक्त अपने पैसे और अपने असर व रसूख को कौमों के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब देखना यह है कि सोशल डेमोक्रेट या जिसको आप मतलब है कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट कहते हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से वो जीतते हैं या उसके बजाय पैसा जीतता है। तो ये फैसला आज होना है, क्योंकि इसका जो ममदानी का जो मैनिफेस्टो है
وہ غریب اور مطلب متوسط طبقے کے لیے ہے اور وہی اس کو آگے بڑھ کر کامیاب کر رہا ہے. تو یہ تاریخ ساز الیکشن اس لیے بھی ہوگا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر جو ممدانی میئر منتخب ہو جاتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ یعنی صدر ٹرمپ کا رد عمل کیا ہوگا, اور فیڈرل جو فنڈنگ ہوتی ہے نیو یارک کے لیے کئی $100 بلین کی, وہ اس کو دی جائے گی یا صدر ٹرمپ نے جیسا کہ کہا ہے کہ وہ اس کا فنڈنگ جو ہے اس کی روک دیں گے, کیا وہ فنڈنگ روکیں گے؟ کیا امریکہ کی پولیٹیکل مشین جو ہے وہ ممدانی کو بطور میئر نیو یارک, جو کہ صدر امریکہ کے بعد ایک سب سے بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے, جس کی پولیس فورس جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور جس کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فیڈرل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بھی آگے ہے اور کئی لاکھ مطلب جس میں ملازمتیں ہیں, ان سب کا اتنا بڑا اہم اور اتنا عالمی شہر جو ہے اس کا جو میئرشپ ہے, کیا وہ میئرشپ جو ہے ممدانی اگر جیت گئے تو کیا اسے ایکسیپٹ کیا جائے گا یا اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی؟